आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे अंडर द डोम सीरीज के सेकंड पार्ट। अगर अभी तक आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि 3 दिन डोम में बंद रहने के बाद लोग मायूस हो चुके हैं। इतना ही नहीं, डोम के बाहर पहरा दे रहे सोल्जर भी जा रहे होते हैं। अंदर दंगे होने लगते हैं और लोगों को शांत करने के लिए लेस्टर बाइबल के कुछ वाक्य पढ़ता है और बताता है कि ये सब भगवान की देन है, इसलिए हमें इसको सहना पड़ेगा और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर फिलहाल तो लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन टाउन के रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे होते हैं। अचानक लिंडा बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ एनजी शेल्टर में बंद होती है। जूनियर उसके लिए खाना और कपड़े लेकर आता है। तभी एनजी उस पर कैंची से अटैक करती है जो उसने कल अपने पास छुपा ली थी, लेकिन जूनियर बच जाता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तब तक यही बंद पड़ी रहोगी। और उसके जाने के बाद एनजी अंदर की पाइपलाइन को तोड़ देती है, जिससे शेल्टर में पानी भर जाता है और इसी वजह से वो बेड से गिर के बेहोश हो जाती है। यहाँ जूलिया अपने पति पीटर को ढूंढ रही होती है जो अचानक गायब हो गया है। जूलिया फिल के ट्रेलर के पास पीटर की कार को देखकर वो फिल से उसके बारे में पूछती है। फिल बताता है कि इस डोम के गिरने से पहले पीटर ने अपनी कार मुझे बेच दी थी। वो ये भी बताता है कि बारबी उसका फ्रेंड है, पर बारबी ने जूलिया को कहा था कि इस टाउन में वो किसी को नहीं जानता, मतलब उसने जूलिया से झूठ बोला था। इतने में फिल अचानक बेहोश हो जाता है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर वहाँ इसी तरह के कई केसेस होते हैं। जॉय और नोरी भी हॉस्पिटल में है। एलिस जो कि एक डॉक्टर है, वो वहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेज की मदद करती है। ऐसा लगता है कि टाउन में कोई पेंडेमिक फैल रहा है, लेकिन उनके पास बहुत ही कम मास्क, ग्लव्स और एंटीबायोटिक है। जूलिया बारबी से पूछती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, पर अचानक वो भी बेहोश हो जाता है और एलिस को लगता है कि सबको मेनिंजाइटिस हो रहा है, पर हॉस्पिटल में पीनल टैब किट्स बिल्कुल भी नहीं है जिसकी मदद से इस बीमारी को कंफर्म किया जा सके। फिर जिम जूनियर को एक गन देकर कहता है कि तुम इस हॉस्पिटल को गार्ड करो ताकि कोई इन्फेक्टिव पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर ना निकले, तभी हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। फिर जिम और बारबी हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन लेने फार्मासिस्ट के पास जाते हैं। दूसरी तरफ वाटर लेवल एनजी की नाक तक पहुंच जाता है और वो जाग जाती है। वो पानी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। हॉस्पिटल में जूलिया फिल से मिलती है और वह कहता है पीटर ने मुझे कैबिन में बुलाया था। डॉक्टर जूलिया को बात करने से रोकते हैं, लेकिन वो जानना चाहती है कि उसका पति पीटर कैबिन में क्या कर रहा था। फिर जूनियर उसको बताता है कि जिस दिन मेरी बारबी से लड़ाई हुई थी उसी दिन वो उसी कैबिन में था। अब जूलिया का शक कंफर्म हो जाता है और वो छुपकर हॉस्पिटल के बैक डोर से बाहर चली जाती है और उसी कैबिन की तलाश में निकल पड़ती है। बारबी और जिम देखते हैं कि फार्मेसी स्टोर एकदम तहस महस पड़ा है। जिम को शक होता है कि लेस्टर वहाँ के सारे मेडिसिन उठा के ले गया होगा। दोनों लेस्टर के घर पर जाते हैं तो वो सारे मेडिसिन जला रहा होता है और वो कहता है भगवान की यही मर्जी है कि यहाँ के लोग मर जाएं, इसलिए उन्हें मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये दोनों उसको रोककर बची हुई मेडिसिन को लेके आते हैं। हॉस्पिटल में लिंडा की क्रिटिकल सिचुएशन को देखकर एक बुजुर्ग औरत अपनी मेडिसिन उसको देती है और कहती है इस टाउन को लिंडा की ज्यादा जरूरत है। और लिंडा को बहुत बुरा लगता है कि उसकी जान बचाने के लिए वो औरत मर गई। और कुछ देर बाद पेशेंट बाहर जाने की जिद करते हैं, लेकिन जूनियर उन्हें गन दिखाकर वार्न करता है। उनकी घबराहट देखकर वो गन नीचे करता है और उन्हें सिचुएशन की सीरियसनेस समझाता है। तब जाके वो लोग उसकी बात मानते हैं। जूलिया कैबिन को ढूंढ लेती है, पर वहाँ बारबी से रिलेटेड कोई चीज नहीं होती, लेकिन वहाँ पड़े कुछ डॉक्यूमेंट से उसको पता चलता है कि पीटर भारी कर्ज में था और जल्द ही उसका दिवालिया निकलने वाला था। जूलिया पीटर के इस साइड बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तभी वो बेहोश हो जाती है। जॉय और नोरी रियलाइज करते हैं कि जब दोनों ने एक दूसरे को छुआ था तो तभी उन्हें दौरा पड़ा था। अब वो एक फोन को सेटअप करके एक दूसरे को टच करते हैं। कुछ ही सेकंड में उन्हें फिर दौरा पड़ता है और दोनों कहते हैं कि पिंक स्टार एक कतार में है। होश में आने के बाद दोनों फोन पर रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चेक करते हैं तो वो एकदम चौंक जाते हैं, पर वो फैसला करते हैं कि फिलहाल वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बारबी जूलिया को कैबिन में बेहोश पाकर उसे तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वहाँ लिंडा जिम को बताती है कि जूनियर ने यहाँ की सिचुएशन अच्छी तरह हैंडल की है, इसलिए मैं उसको अपना डिप्टी अपॉइंट करती हूँ। जब जूलिया को होश आता है और वह बारबी से पीटर के बारे में पूछती है, बारबी बताता है कि वो एक बैटिंग कंपनी का कलेक्शन एजेंट है। एक बैटिंग में पीटर ने बहुत सारे पैसे गवा दिए थे और उससे पैसे कलेक्ट करने के लिए बारबी को भेजा गया था। अपने पति की बैटिंग की आदत के बारे में जानकर जूलिया एकदम शॉक हो जाती है, पर बारबी भी उसको नहीं बताता कि पीटर से उसकी मीटिंग हुई थी। अब रात को जब जिम घर लौट आता है तो लेस्टर उसे प्रोपेन इंपोर्ट के लिए मिले हुए पैसे देने आता है। तभी हमें
बताया जाता है कि ये लोग प्रोपेन इंपोर्ट करके उसे टाउन के बाहर के जवान लोगों को बेच देते हैं। वो लोग प्रोपेन को ड्रग्स की तरह यूज करते हैं और दोनों ने इस इलीगल बिजनेस में बहुत पैसे कमाए होते हैं। लेकिन इस इमरजेंसी सिचुएशन में लेस्टर पैसे लौटा के अपने पाप धोना चाहता था। लेस्टर के जाने के बाद जिम को नीचे के शेल्टर से आवाज आती है। वो नीचे जाता है और देखता है कि वहाँ एनजी बेड के साथ चैन से बंधी हुई है। एनजी उसे खोल देने की भीख मांगती है, लेकिन जिम ऐसा नहीं करता क्योंकि अगर वो बाहर गई तो जिम के बेटे जूनियर पर किडनैपिंग का इल्जाम लगेगा। अगली सुबह लेस्टर जिम से मिलने आता है और कहता है मुझे मोब करके एक वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है। जिम कहता है कि तुम्हारी हियरिंग एड में कुछ प्रॉब्लम होगी, पर लेस्टर एकदम पागल होकर कहता है कि मैं इस डोम का मैसेंजर हूँ। जोय और नोरी देखते हैं कि डोम के दूसरी तरफ काफी सारी तितलियां चिपकी हुई है जो यहाँ की नहीं है। दरअसल इस डोम ने बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को बदल दिया है, जिसकी वजह से ये तितलियां इस डोम की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तभी कई बसेज में लोग डोम के बाहर आकर इकट्ठा होने लग जाते हैं। ये लोग डोम के अंदर फंसे लोगों के रिश्तेदार और फ्रेंड्स होते हैं। गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार ये लोग यहाँ पर आए हैं ताकि चेस्टर्स मिल के लोग अपने रिश्तेदारों से मिल सके। लिंडा भी अपने मंगेतर से मिलती है। यह डोम और उसके अंदर फंसे लोग अब इंटरनेशनल न्यूज बन चुके हैं। डोम के अंदर का और बाहर के लोगों का इमोशनल रियूनियन कवर करने के लिए कई सारे रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं। इसी बीच लेस्टर सभी लोगों को मोब के बारे में बताने लग जाता है और कहता है भगवान हमें मौत की ओर लेकर जा रहा है। जिम उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहता है कि तुम सबके सामने अपनी गलतियां कबूल कर लो, वरना मैं खुद ही सबको बता दूंगा। भीड़ में पीटर की बहन भी होती है जो जूलिया को पीटर का लेटर दिखाती है। उसमें पीटर ने लिखा होता है मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए आप सब मुझे माफ कर दो और जूलिया एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है। जूलिया बहुत परेशान होती है कि शायद पीटर बाहरी कर्ज की वजह से कहीं भाग गया है। अब शाम होने पर मिलिट्री सभी विजिटर्स को वापस भेज देती है और सोल्जर भी जगह खाली कर देते हैं। बारबी अपना पुराना बैच दिखाकर एक सोल्जर से पूछता है कि उनका अगला प्लान क्या है, पर सोल्जर भी नहीं जानता कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या प्लान कर रही है। उन्हें सिर्फ जल्द से जल्द इस जगह को क्लियर करवाने और कभी यहाँ लौट कर न आने का ऑर्डर दिया है। बारबी ये सुनकर एकदम चौंक जाता है और सोचने लग जाता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया। तभी उसे याद आता है कि लेस्टर मोब करके एक शब्द कह रहा था। अब बारबी पता लगाता है कि मोब का मतलब है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, यानी गवर्नमेंट ने इस डोम को हटाने के लिए चेस्टर्स मिल टाउन को ही बम से उड़ा देने का फैसला किया है। और ये खतरनाक फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि डोम ने एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से बाहर के सभी जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ रहा है। आज बाहर के विजिटर्स को डोम के पास इसलिए अलाउ किया गया था ताकि चेस्टर्स मिल के लोग मरने से पहले आखिरी बार अपने रिश्तेदार और दोस्तों से मिल सके। अब बारबी ये सारी बातें जूलिया, लिंडा और जिम को बताता है और वे बाकी लोगों को अलर्ट करते हैं। सभी को एक अंडरग्राउंड टनल में इकट्ठा किया जाता है। इनके बचने की वो एक उम्मीद है। जिम एनजी को आजाद कर देता है क्योंकि आखिर सभी मरने वाले हैं। एनजी अपने घर भागती है, लेकिन उसका भाई जोई वहाँ पर नहीं होता, पर एक कमरे में जूनियर गन लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। वो एनजी को बॉम्ब के बारे में बताता है और अपने किए के लिए एनजी से माफी भी मांगता है। और अब ये जानकर कि वो जल्द ही मरने वाले हैं, एनजी बड़े प्यार से जूनियर के सर को अपनी गोद में रखती है और बॉम्ब के इम्पैक्ट का इंतजार करने लगती है। यहाँ टनल में एलिस और कैरोलिन को नोरी की बड़ी चिंता होने लगती है क्योंकि उसका कहीं पता नहीं चल रहा। पर नोरी और जोई बाहर एनजी का इंतजार करते हैं ताकि वे उसे बॉम्ब के बारे में अलर्ट कर सकें। पर जोई और भी परेशान हो जाती है क्योंकि एनजी उस रात से गायब है जिस रात यहाँ वो डोम गिरा था। ठीक 1:15 पर मिसाइल लॉन्च किया जाता है। मरने से पहले जोई और नोरी आखिरी बार किस करते हैं, लेकिन इनकी किस्मत तो देखो, यह डोम जो इनकी मौत बनकर आया था वो मिसाइल को रोक देता है और इस टाउन और टाउन के लोगों को बचा लेता है। अब जिम बॉर्डर की ओर भागता है तो देखता है कि डोम के बाहर का एरिया पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन डोम पर एक छोटी सी खरोच भी नहीं आई है। इतने में लेस्टर वहाँ आकर दोबारा जिम से कहता है तुम पब्लिक के सामने अपने गुनाह स्वीकार कर लो। उस जगह पर इन दोनों के अलावा कोई नहीं होता। इस बात का फायदा उठाकर जिम लेस्टर के कान को डोम पर दबाता है, जिसकी वजह से उसकी हियरिंग एड बस्ट हो जाती है और लेस्टर मारा जाता है। यहाँ एनजी जूनियर के साथ अपने कमरे में होता है। वो गैस करती है कि जूनियर अब फिर उसे बंदी बना लेगा, इसलिए वो जूनियर पर अटैक करती है। वो एनजी को चेज करता है लेकिन वो भाग निकलती है। दूसरी ओर एक गाड़ी के टकराने से वाटर टैंक फट जाता है। इसकी वजह एलिस है जिसको इंसुलिन की जरूरत है। इंसुलिन के ना मिलने से वो किसी भ्रम में है और उसी की वजह से यह एक्सीडेंट भी हुआ है। ऊपर से रेडियो टावर कोई सिग्नल ही नहीं पिकअप कर रहा है और कोई अजीब सी टून बजाए जा रहा है और टाउन के सारे पुलिस वो किस भी
वही कर रहे होते हैं। अब डोली एक स्पेशल डिवाइस बनाती है जिसकी मदद से वह पता लगाती है कि वह एक फ्रीक्वेंसी जो डोम के अंदर से आ रही है वो बाकी सिग्नल्स को रोक रही है। डोली जूलिया के साथ इस फ्रीक्वेंसी को चेक करने जाती है। इस टाउन को यहाँ की एक झील से पानी मिलता है, इसलिए इन्हें पानी की कोई कमी नहीं है। पर लिंडा और बार्बी पता लगाते हैं कि डोम के गिरने पर एक मीथेन पाइपलाइन टूट गई है जिसकी वजह से झील में मीथेन भर गई है। इसका पानी अब जहर बन चुका है और इनके पास इसे प्योरीफाई करने का कोई तरीका भी नहीं है। अब लोगों में यह बात फैलने लगती है और कई लोग डिपार्टमेंटल स्टोर के पास पानी के कैंस लेने आ जाते हैं, पर स्टोर का ओनर पैसे लेकर भी उन्हें बेचना नहीं चाहता क्योंकि इमरजेंसी के वक्त पैसों का कोई फायदा नहीं होता। अब लोग भड़क उठते हैं और लिंडा उन्हें शांत करती है। यहाँ जूनियर एनजी की तलाश कर रहा होता है और तब लिंडा उसे रोक के स्टोर पर लेकर आती है। वो कहती है कि तुम इन लोगों को संभालो ताकि यहाँ के स्टोर के ओनर को कोई परेशानी ना हो। अब हॉस्पिटल में इंसुलिन ना मिलने से एलिस मरने वाली है। नोरी किसी और के घर से इंसुलिन चुराने के लिए बाहर जाती है। जोए उसके पीछे जाता है और दोनों एक खाली घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन एक आदमी उन्हें गन दिखाकर कहता है कि मैंने अपना लास्ट डोज कल ले लिया था। फिर वो दूसरे घर के अंदर घुस आते हैं जहाँ मेडिसिन की कई बोतलें फ्रिज में रखी होती है। तभी वहाँ एक लड़का आकर कहता है कि वो एक डायबिटीज पेशेंट है और ये सारी उसी की दवाई है। नोरी इस बच्चे से मेडिसिन नहीं चुराना चाहती। दूसरी ओर एनजी रोज के रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और बताती है कि जूनियर ने उसके साथ क्या क्या किया था। रोज फिर उसे शांत कराने लगती है कि अचानक कुछ गुंडे वहाँ की सप्लाई चुराने आ जाते हैं। दोनों उनका सामना करती हैं, लेकिन वो रोज को मार डालते हैं। एनजी अकेले ही उनसे लड़ने लगती है, लेकिन वो उसको मार कर बेहोश कर देते हैं। दूसरी ओर डिपार्टमेंटल स्टोर पर लोग खाना और पानी चुराने लगते हैं और स्टोर के बाहर दंगे होने लग जाते हैं। पुलिस भी उनको रोक नहीं पाती। अब नोरी और जोई हॉस्पिटल लौट रहे होते हैं कि तभी जूलिया और नोरी उन्हें नोटिस करती है। उनके डिवाइस से पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी बाहरी सिग्नल को रोक रही है वो इन दोनों के पास से ही आ रही है। जोई उन्हें बताता है कि इस डोम के आने के बाद ही उन्हें दौरे पड़ने लगे हैं और एक बात साफ है कि नोरी और जोई का इस डोम से कोई न कोई कनेक्शन तो है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। अब बार्बी रेस्टोरेंट में आकर देखता है कि एक आदमी वहाँ की सप्लाई चुरा रहा है। वो उसको रोकते हैं और एनजी को बचा लेते हैं। बाहर दंगों को रोकने के लिए लिंडा अपनी गन निकालती है, लेकिन तभी बारिश होती है। लोग लड़ना बंद कर देते हैं और खुश होते हैं कि वे मरने वाले नहीं हैं। बार्बी एनजी को जिम के हवाले कर देता है और जिम कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, लेकिन वो एनजी को अपने घर लेकर जाता है। यहाँ जोई और नोरी मिलकर डोम पर हाथ रखते हैं तो कोई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक नहीं होती, सारे सिग्नल नॉर्मल हो जाते हैं। अब इन चारों को यकीन हो जाता है कि नोरी और जोई का इस डोम से कोई न कोई कनेक्शन तो है। पिछले कई दिनों के हादसों के बाद जूलिया अब बार्बी को पसंद करने लग गई थी। हालांकि उसने जूलिया के पति को मार डाला था। जब एनजी अपनी आंखें खोलती है तो जिम से पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। जिम कहता है कि अगर तुम वादा करोगे कि तुम मेरे बेटे के बारे में कोई कंप्लेन नहीं करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और इतना ही नहीं, जब इस टाउन के लोग जंगली जानवर बन जाएंगे तब भी मैं तुम्हें उनसे प्रोटेक्ट करूंगा। एनजी हाँ करने वाली होती है कि तभी वहाँ जूनियर आ जाता है और आगे क्या होने वाला है इस सस्पेंस के साथ ही इस सीरीज का सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।